हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट जनरली क्या होता है? जो कस्टमर है, जो पे करता है, जो प्रिंसिपल पे करता है या फिर जो लोन अमाउंट पे करते हैं हम किसी भी बैंक के अंदर, लोन अमाउंट हो सकता है तो हम, या फिर किसी से अगर हम बोरोड उधार लेते हैं मनी, तो ये प्रिंसिपल होता है। बोरोड मनी को हम सिंपली क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट बोल देते हैं। ये बोरोड मनी और जो लोन अमाउंट है ये प्रिंसिपल है। ये सारे हैं वो कुछ एक टाइम पीरियड के लिए दिए जाते हैं किसी बैंक में, या फिर किसी से हम उधार लेते हैं लोन के तौर पे। तो कुछ रेट के ऊपर ये दिए जाते हैं और कुछ टाइम के लिए। फिर आफ्टर कुछ टाइम बाद में हमको जो रिटर्न मनी किया जाता है वो अमाउंट होता है। तो इसमें अमाउंट, टाइम, रेट और प्रिंसिपल का कैलकुलेशन चलता है। सिंपली इससे हम फॉर्मूले बनाएंगे जब हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो। मीन्स जब हम किसी को कुछ अमाउंट बोरो देते हैं, उधार देते हैं, प्रिंसिपल देते हैं, तो कुछ टाइम बाद में हमको वो कुछ इंटरेस्ट देगा, प्रिंसिपल छोड़ के कुछ इंटरेस्ट देगा हमको वो। तो अगर हमको इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम जितना प्रिंसिपल हमने उसको पे किया है और रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई में कितने टाइम के लिए। तो सिंपली जो ऐसा ही फाइंड आउट करने का, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। सिंपली अगर हमको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, P फाइंड आउट करना है, तो हम इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और अपॉन में R मल्टीप्लाई T कर देंगे। अगेन अगर हम रेट फाइंड आउट करनी है तो इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 करेंगे और प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम करेंगे। आगे अगर टाइम फाइंड आउट करना हो तो इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 करेंगे और अपॉन में आएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। ये सिंपल कुछ फॉर्मूले हैं, इनके अलावा हम बेसिक मेथड से भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ऐसा ही वैन हमको ऐसा ही फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और कुछ कंडीशंस गिवन है। प्रिंसिपल गिवन है RS 400 एंड रेट है उस पर 12% और टाइम गिवन है 1 एंड 2/3 ईयर। 1 एंड 2/3 ईयर को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 3 1 जा 3 और 2 5/3 ईयर हो जाएगा। अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो SI इक्वल्स टू, SI का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम और अपॉन में आ जाता है 100। 100 जनरली जो रेट जो परसेंटेज में होती है उसको रिमूव करने के बाद में नीचे 100 आता है। वैल्यूज पुट करते हैं। प्रिंसिपल है 400 मल्टीप्लाई रेट है 12% मल्टीप्लाई टाइम हमको दे रखा है 5/3। इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद टाइम हो गया 5/3 और अपॉन में साथ में 100। तो ये 3 इसके 100 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन करें, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 100 है, लास्ट के 2 से कैंसिल हो जाएगा। 12 है 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 है। 4 टाइम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है और मल्टीप्लाई में यहाँ 5 बच जाता है। तो 16 5 जा हो जाता है 80 रुपीज़ 80। RS 80 रुपये क्या होगा हमारा? इंटरेस्ट होगा। ऐसा ही होगा, ऐसा इक्वल्स टू RS 80। मीन्स अगर हम 400 रुपये को 12% रेट के ऊपर 5/3 ईयर्स के लिए, मीन्स 1 एंड 2/3, यहाँ पे कुछ मंथ बनेगा। 2/3 को अगर मंथ में चेंज करेंगे तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 4 जा 12 है, 4 2 जा 8 मंथ। सिंपली हम इसको कह देंगे 1 ईयर एंड 8 मंथ का जो इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा 80 रुपये 12% रेट पे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ऐसा ही फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल गिवन है 1650, रेट है 11% एंड टाइम है 2 एंड 3/5 ईयर्स। ये मिक्स्ड में है, इसको सिंपल में चेंज करें तो 5 2 जा 10, 10 एंड 3 13/5 ईयर। ये सिंपल में हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी इसकी। अगर ऐसा ही फाइंड आउट करना है हमको,
ऐसा इक्वल्स टू होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी और अपॉन में 100। यहाँ पे प्रिंसिपल है 1650 मल्टीप्लाई बाई रेट 11% मल्टीप्लाई टाइम है 13/5। 13/5 5 है वो 100 के साथ नीचे मल्टीप्लाई में रहेगा। कैलकुलेशन करें तो यहाँ लास्ट में 0 है, यहाँ भी लास्ट में 0 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और 165 है वो 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 16 माइनस 15 1 रिमाइंडर बचेगा, 15 बन जाएगा, 5 3 जा 15। कैलकुलेट करें तो 33 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13 और अपॉन में 10। फर्स्ट हम 33 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39 और 3 कैरी 42 और मल्टीप्लाई में 11 अपॉन में 10। यहाँ पे कैलकुलेट करें इसको, 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 से सिंपली मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या होती है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करो। फर्स्ट ये नंबर हो गया 9, फिर इन दोनों को ऐड करो 9 2 11 1 कैरी, फिर 4 और 2 को ऐड करेंगे 6 6 और 1 7 और लास्ट में आ जाएगा 4 और अपॉन में 10। नीचे 1 0 है तो लास्ट में 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 471.9 ये हमारा इसका इंटरेस्ट होगा, जिसका प्रिंसिपल 1650 है, रेट 11% है और ये टाइम गिवन है। इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 471.9 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसमें प्रिंसिपल है RS 220.60 एंड रेट है 12.5% और टाइम गिवन है 2 ईयर्स। यहाँ पे प्रिंसिपल पॉइंट में और रेट भी पॉइंट में है। देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100 करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 220.60 मल्टीप्लाई रेट है 12.5% एंड टाइम है 2 ईयर और अपॉन में आ जाएगा 100। सिंपल कैलकुलेशन करें, यहाँ से पॉइंट को रिमूव करें तो नीचे आ जाता है 10। आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट है तो 10 आ जाएगा और यहाँ से पॉइंट रिमूव करें आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं। अगर 25 से 100 25 और 100 को कैंसिल करें, सेम टेबल से 25 से दोनों कैंसिल हो सकते हैं। 125 की टेबल में 4 टाइम आता है एंड 125 की टेबल में 5 टाइम आता है। आगे अगर देखें हम तो 4 है वो 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 2 जा 4 एंड ये जो 10 है ये भी 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये वाला नंबर है 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0 एंड 2 3 जा 6। सिंपली आगे देखें इसको तो यहाँ पे 1103, ऊपर सब कुछ कैंसिल हो गया, नीचे बच गया 10 मल्टीप्लाई 2। यहाँ से फर्स्ट हम इसको 2 से डिवाइड देंगे तो 11 में 2 का डिवाइड देते हैं तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1 बचेगा, 10 बनेगा, 2 5 जा 10। 3 में 2 का डिवाइड देते हैं, 2 1 जा 2, पॉइंट आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 होगा, 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10 और नीचे बच जाएगा 10। यहाँ पे अगर 1 0 है तो पॉइंट इधर किसका देंगे हम, तो ये बनेगा 15.15। यहाँ पे पॉइंट था, नीचे 1 0 की वजह से पॉइंट 1 और 5 के बीच में आ गया 5.1। तो 55.15 क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर ये कंडीशन दे रखी है जिसका प्रिंसिपल ये है, रेट ये है और टाइम इतना है। नेक्स्ट लेते हैं हम एक क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें टाइम मंथ में गिवन है। अगर टाइम मंथ में है तो फर्स्ट हम टाइम को ईयर में चेंज करने के लिए 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ होते हैं। तो जब भी मंथ को ईयर में चेंज करना है तो 12 से डिवाइड दे देंगे तो 6/12 किस में चेंज हो जाएगा, ईयर में। 6/12 6 से कैंसिल हो सकता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 है। इट मीन्स 1/2 ईयर, हाफ ईयर और 6 मंथ एक ही है। देखते हैं ऐसा फाइंड आउट करते हैं।
फॉर्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100 रहेगा। वैल्यूज पुट करेंगे, प्रिंसिपल है 340.50 मल्टीप्लाई रेट है 20% और मल्टीप्लाई में टाइम है 1/2 ईयर। नीचे रेट के साथ परसेंट रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2। यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट है तो नीचे 100 आ जाएगा, 1 के साथ 2 0। वैल्यूज़ को कैंसिल करें, 0 से 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 340 और एक 5 अपॉन में 100। तो यहाँ से नीचे 2 0 है तो राइट साइड से हम 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो ये बन जाएगा 35.05। जो हमारा इंटरेस्ट आएगा ये आएगा 34.05 रुपीज़ में। जब टाइम मंथ में गिवन है तो सिंपली 12 से डिवाइड देके इसको ईयर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है इसमें टाइम है वो ईयर में पुट करना है, रेट परसेंटेज में, और जो बोरोड अमाउंट है वो रुपीज़ में। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 34.05। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें रेट फ्रैक्शन में गिवन है एंड टाइम डेज में गिवन है। प्रिंसिपल है 3500, रेट है 3 and 1/3% एंड टाइम है 73 डेज। तो रेट मिक्स्ड में है तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 3 3 9 और 1 10/3% हम इसको राइट कर सकते हैं। और टाइम इक्वल्स टू, टाइम अगर डेज में है तो जो 1 ईयर है 1 ईयर में टोटल डेज होते हैं 365 डेज हम मिनिमम अज्यूम करके चलते हैं 365 डेज। तो जब भी डेज को ईयर में चेंज करना है तो 365 से हम डिवाइड दे देंगे और किस में चेंज हो जाएगा, ईयर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि टाइम हमको ईयर में चाहिएगा। यहाँ से 365 है और 73 से 5 टाइम कैंसिल भी हो सकता है, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 7 5 जा 35 और 1 36, 73 1 जा 73, 73 5 जा 365। तो हम इसको 1/5 ईयर भी लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब ऐसा ही फाइंड आउट करेंगे हम, ऐसा ही इक्वल्स टू होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। वैल्यू पुट करें, प्रिंसिपल इसमें दे रखा है 3500 मल्टीप्लाई रेट गिवन है 10/3, हमने इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया 10/3, और मल्टीप्लाई में टाइम है 1/5 ईयर। ये सभी जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सभी के बीच में मल्टीप्लाई पुट कर देंगे। जो वैल्यू कैंसिल हो रही है कैंसिल आउट करेंगे, 00 से लास्ट वाले 00 कैंसिल हो जाएंगे। 35 की टेबल में 35 है वो 5 की टेबल में आ सकता है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। 7 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 बनेगा और नीचे आएगा 3। 70 में अगर 3 का डिवाइड दें हम, 7 को 10 से किया 70, 1 से किया तो भी 70, 70 में 3 का डिवाइड दें, 3 2 जा 6, 7 - 6 1, 10 बन जाएगा, 3 3 जा 9 पॉइंट, 10 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, उसके 0 लगा देंगे तो 10 बन जाएगा, 3 3 जा 9, अगेन 9 बनेगा, 10 - 9 1, फिर 10 बन जाएगा, 3 3 जा 9। तो अप्रोक्सीमेट 23.33 रुपीज़ क्या रहेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा इस प्रिंसिपल अमाउंट का या फिर बोरोड अमाउंट का 10/3 रेट और 1/5 ईयर के लिए 23.33 सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जिसमें हम टाइम फाइंड आउट करेंगे। इसके साथ प्रिंसिपल गिवन होगा 1500, रेट है 9% और SI गिवन है 356.4 रुपीज़। हम टाइम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, तो टाइम इक्वल्स टू इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में आता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। यहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा है 356.4 मल्टीप्लाई में 100 और अपॉन में प्रिंसिपल है 1500 और मल्टीप्लाई में रेट है 9%। कैलकुलेट करें, यहाँ से पॉइंट कैंसिल करेंगे, नीचे आ जाएगा 10, यहाँ से 00 है 00 से कैंसिल हो जाएंगे। इस नंबर को हम 9 से कैंसिल करते हैं, 9 1 जा 9,
35 से पहले 9 की टेबल में आता है 9 3 ज़ा 27। 35 से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा। 8 को 6 के साथ रखेंगे तो 86 बन जाएगा। 86 से पहले 9 की टेबल में 81 आता है 9 टाइम पे, 9 9 जा 81। 86 से 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा, 54 बन जाएगा। 54 9 की टेबल में आता है, 9 4 जा 9 9 6 जा 54। आगे देखें इसको तो ये 396 बचा ऊपर और नीचे बचा 15 × 10। ऊपर वाला नंबर वो 3 से कैंसिल हो सकता है, 15 भी 3 से कैंसिल हो सकता है। कैंसिल करते हैं इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। 15 में अगर 3 का डिवाइड देते हैं तो ये जाता है 5 टाइम। आगे इसको सोल्व करें, 5 से डिवाइड दें, 5 1 जा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10, रिमाइंडर 3 32, 5 6 जा 30 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। रिमाइंडर 2 बचेगा, 20 बन जाएगा, 5 4 जा 20। तो ऊपर आया 26.4 और अपॉन में 10। यहाँ पे 10 है पॉइंट, इधर किसका क्या आ जाएगा 2 और 6 के बीच में, तो आएगा 2.64। और या फिर अगर हम इसको सिंपल में चेंज करना चाहें, मिक्स्ड में चेंज करें इसको आगे, तो पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। 2 से अगर इसको कैंसिल करें तो सेम यही वैल्यू बनेगी। आगे इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 3 जा 2, 2 जा, और 100 को कैंसिल करें 50 टाइम। अगेन 2 से कैंसिल इसको करें तो 2 6 जा 12 है, रिमाइंडर 1 12 है, 2 6 जा 12 है, और 50 में 2 का डिवाइड देंगे तो 25। 66 को अगर 25 से डिवाइड देंगे तो ये मिक्स्ड में चेंज हो जाएगा। 25 2 जा 50, 6 माइनस 0 6, 6 माइनस 5 1, ऊपर 16 रहेगा, नीचे डिवाइडेड 25। इट मीन्स 2 and 16 अपॉन 25 ईयर क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ये वैल्यू है सिंपल। इसको हम ईयर को हम मंथ में भी चेंज कर सकते हैं, जो हमको फ्रैक्शन गिवन है इसको 12 से मल्टीप्लाई करके, और 2 ईयर हमारा होल ईयर आ जाएगा। इसको सेम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 and 16 अपॉन 25 ईयर। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई आर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसमें टाइम फाइंड आउट करना है और रेट फ्रैक्शन में गिवन है और सिंपल इंटरेस्ट पॉइंट में गिवन है। तो टाइम इक्वल्स टू होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट देखें, इंटरेस्ट गिवन है 12.37 और मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में प्रिंसिपल है 1500 और मल्टीप्लाई में रेट है 5 and 1/2, जिसको अगर हम इम्प्रोवर में चेंज करें तो 5 2 जा 10 और 1 11/2% हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे 11/2, 2 नीचे डिवाइड में तो ऊपर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे तो आफ्टर 2 डिजिट तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। सिंपली यहाँ से अगर 11 से इसको कैंसिल करना चाहें तो 11 से कैंसिल करें इसको, 11 1 जा 11, रिमाइंडर बचेगा 1, 13 बन जाएगा, 11 1 जा 11 और रिमाइंडर बचेगा 2 27। इट मीन्स 11 से कैंसिल नहीं होगा, तो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 37 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड नीचे है 1500 मल्टीप्लाई बाई 11। यहाँ से 2 7 जा 14 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 7, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। दोनों वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 00 और ये हो जाएगा 15, 15 और 1 16। यहाँ से आगे हम 2 से दोनों वैल्यूज़ को कैंसिल कर सकते हैं। 2 से अगर इसको कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 14, 2 7 जा 14 और नीचे 2 से कैंसिल करें, 2 8 जा 16, 5 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 10, 2 5 जा 10 और 0। आगे जो वैल्यू है वो कैंसिल नहीं होगी, तो सिंपल इसी फॉर्मेट में क्या होगा, हमारा टाइम होगा। और अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो 12 से मल्टीप्लाई करके, ये सिंपली क्या है कि जो इसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो जो आंसर है वो मंथ में आएगा। अगर मंथ में इसको कन्वर्ट करना चाहें
तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 से मल्टीप्लाई करें, फिर अगर इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल करते हैं एक बार देखें। 12 की टेबल में 82 से नीचे 12 6 72 होता है। 10 रिमाइंडर 105 बनेगा। ये 12 से कैंसिल नहीं होगा, तो सिंपली हम इसको इतना ही रख लेंगे। टाइम रहेगा हमारा 12/37 अपॉन में 8250 ईयर। सिंपली हम इसमें डिवाइड देके आगे भी कर सकते हैं, ये भी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हम रेट फाइंड आउट करेंगे। प्रिंसिपल आ रहा है 1650, टाइम है 2 ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट है 82.50। रेट फाइंड आउट करने के लिए रेट इक्वल्स टू होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 और अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। वैल्यूज पुट करेंगे। इंटरेस्ट है 82.50 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में प्रिंसिपल है 1650 मल्टीप्लाई बाई टाइम है 2 ईयर। वैल्यूज को कैलकुलेट करें। आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट है, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आगे देखें, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो सकता है। 825 है। 825 को अगर 165 से कैंसिल करना चाहें तो ये कैंसिल हो सकता है। 16 5 जा 80, 5 5 जा 25, 5 और 2, फिर 16 5 जा 80 होगा तो 82 बन जाएगा। तो 165 5 जा 825 आ जाएगा। तो ऊपर 5 आया और नीचे 2, तो 5/2% रेट होगी और इसको हम लिखेंगे 5 का जब हाफ करेंगे तो ये होगा 2 and 1/2%। 5 में 2 का डिवाइड देंगे, मिक्सड में चेंज कर देंगे तो आएगा 2 and 1/2% क्या होगी, इसकी रेट होगी। नेक्स्ट हम रेट का क्वेश्चन देखें तो इसमें टाइम दे रखा है डेज में। तो टाइम अगर डेज में गिवन है तो उसको ईयर में चेंज करने के लिए 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 365 डेज का डिवाइड दे देंगे तो ये ईयर में चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला देखें, रेट इक्वल्स टू होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे इंटरेस्ट देखें, इंटरेस्ट गिवन 164 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में आ जाएगा प्रिंसिपल है 500 और मल्टीप्लाई में टाइम। टाइम ईयर में हमने कन्वर्ट किया है 146 और अपॉन में 365। डिवाइड में लिख के ऊपर लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 365। सिंपली 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 365 है वो 5 से कैंसिल हो सकता है। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, रिमाइंडर 1 15 बन जाएगा। 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब 146 है वो 73 से कैंसिल हो सकता है। 73 1 जा 73 और 73 का डबल करें तो आता है 146। 164 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 16 2 8 जा 16 और 4 में 2 2 जा 4। तो ये 82% सिंपल हमारी क्या होगी, रेट होगी इस क्वेश्चन की। जब भी हमको क्वेश्चन डेज में मिले तो उसको 365 से डिवाइड देके ईयर में चेंज कर लेंगे और अगर हमको मंथ में मिलेगा तो 12 से डिवाइड देके हम उसको ईयर में चेंज कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम सिंपल इंटरेस्ट का वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन हमारे पास, विने बोरोड ए सम ऑफ Rs 9000 फ्रॉम ए बैंक। विने ने एक सम है 9000 का वो बोरो लिया, इट मीन्स ए प्रिंसिपल है, ऑन 1 जनवरी 1990 एंड क्लियर्ड ऑफ हिज डेबिट ऑन 1 जनवरी 2003। इस टाइम के ड्यूरेशन में उसने वापस जो अपना डेबिट है वो क्लियर कर दिया बाय डिपॉजिटिंग Rs 10,170। व्हाट रेट डिड ही बोरो इट। और ये अमाउंट उसने पूरा इंटरेस्ट के साथ वापस डिपॉजिट कर दिया। तो इट मीन्स हमारा जो इसका आंसर हम सॉल्यूशन देखें तो इसमें प्रिंसिपल हमको गिवन है 9000, बोरो अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल गिवन है 9000 एंड जो टाइम है फ्रॉम 1 जनवरी 1992 1 जनवरी 2003।
अब इस टाइम ड्यूरेशन के 1919 से लेके 2000 तक पूरे 11 ईयर हो जाते हैं, और 2001 और 2002 2 ईयर हो जाते हैं, टोटल 13 ईयर हो जाते हैं। क्योंकि 2003 ईयर वो पूरा काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसकी 1 जनवरी को ये पूरा अमाउंट पे कर देगा, तो टोटल 13 ईयर हो जाएंगे हमारे टाइम के हो गए हमारे 13 ईयर। फिर आगे चाहिए हमको सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए जो इसने डिपॉजिट किया टोटल अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल भी होता है और बीच का जो इंटरेस्ट बनता है वो भी होता है। तो अगर हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, तो अमाउंट से हम ये जो प्रिंसिपल है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट है 10,170 और प्रिंसिपल दे रखा है इसने, जो बोरोड अमाउंट है वो प्रिंसिपल ही होगा 9,000। 10,170 से 9,000 माइनस करेंगे तो ऐसा ही आएगा हमारा 1170। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 10,170 से 9,000, तो यहाँ पे 0, 7 माइनस 0 7, 1 माइनस 0 1, 10 माइनस 9 1, 1170 होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हमको इसमें रेट फाइंड आउट करनी है जिसपे इसने जो बोरो अमाउंट दिया। तो रेट ऑफ बोरो अमाउंट देखते हैं। रेट इक्वल्स टू इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। यहाँ पे इंटरेस्ट देखें तो है 1170, पुट करते हैं 1170 मल्टीप्लाई बाई 100, अपॉन में प्रिंसिपल दे रखा है 9,000 और मल्टीप्लाई में रेट हमको फाइंड आउट करनी है। रेट की जगह सॉरी यहाँ पे टाइम आएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। रेट फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा। टाइम दे रखा हमको 13 ईयर, टाइम की जगह हम लिख देंगे 13। सिंपली वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 00 है, यहाँ पे 00, 00 से लास्ट 00 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 117 में अगर 9 का डिवाइड दें तो कैंसिल करते हैं इसको, 9 1 जा 9, 11 माइनस 9 होगा 2, 27 बन जाएगा, 9 3 जा 27, ऊपर भी 13 है नीचे भी 13 है, 13 अपॉन 13 रहेगा। 13 में 13 का डिवाइड देंगे तो ये 1 होगा। रेट है तो परसेंट में हो जाएगी, तो 1% क्या होगी हमारी इसकी रेट होगी। जो बोरोज अमाउंट है जो सम है 9,000 है, ये 1% रेट के ऊपर दिया गया। इस डेट को वापस डिपॉजिट कर लिया गया इतना अमाउंट, तो इसकी रेट होगी 1%। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हरी बोरोड RS 3,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड। हरी वो कुछ अमाउंट बोरो लेता है 3,000 अपने फ्रेंड से फॉर 4 ईयर 6 मंथ और रेट पे 16% पर एनम। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही हैज़ टू पे आफ्टर 4 ईयर एंड 6 मंथ के बाद में वो कितना पे करेगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमको जो बोरोड अमाउंट है जो प्रिंसिपल है वो 3,000 दे रखा है और टाइम दे रखा है 4 ईयर एंड 6 मंथ, तो हम इसको ईयर में चेंज करेंगे और रेट है इसकी 16%। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मीन्स हो गया जो इसके अंदर बीच में जो इंटरेस्ट बनेगा और जो स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल रहेगा, प्रिंसिपल जो देगा और प्लस में जो बीच में इंटरेस्ट बनेगा, दोनों को ऐड करके वापस रिटर्न करेगा 4 ईयर 6 मंथ के बाद में। तो इट मीन्स हमको इसमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। जो वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे। प्रिंसिपल इक्वल्स टू है 3,000 एंड टाइम इक्वल्स टू है 4 ईयर एंड 6 मंथ। 4 ईयर एंड 6 मंथ को हम ईयर में चेंज करेंगे तो 4 ईयर तो ईयर में है और 6 मंथ को चेंज करेंगे तो हम इसको 12 से डिवाइड देंगे तो ईयर में चेंज हो जाएगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 है, ये बनेगा 4 एंड 1/2। इसको अगर सिंपल में चेंज करेंगे तो 4 2 जा 8 और 1 9/2 ईयर हो जाएगा। आगे इसमें रेट दे रखी है R इक्वल्स टू 16%। देखते हैं ऐसा ही इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम और अपॉन में 100। यहाँ पे प्रिंसिपल देखें, प्रिंसिपल है 3,000 मल्टीप्लाई रेट है 16% मल्टीप्लाई टाइम है 9/2, अपॉन में 2 है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी,
अगर 16 को 2 से कैंसिल करें तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। यहाँ पे बनेगा 30 मल्टीप्लाई 8 9 जा हो जाएगा 72। 72 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीरो रहेगा लास्ट वाला, और 3 2 जा 6 होगा, और 7 3 जा 21। 2160 इसका सिंपल इंटरेस्ट रहेगा इतने टाइम के लिए। ये एक्स्ट्रा के अंदर जो प्रिंसिपल है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 2160। अब इसके साथ साथ वो जो मेन प्रिंसिपल दिया था वो भी लेगा, तो अमाउंट इक्वल्स टू या फिर रिटर्न अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल था 3000 और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बना है वो 2160 है। तो अमाउंट इक्वल्स टू दोनों को ऐड कर देंगे, डबल 000 है तो 160 लास्ट में रह जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा। 5160 सिंपली क्या होगा, इसका अमाउंट होगा। वर्ड प्रॉब्लम गाइज आप इसमें बना सकते हो सिंपली यहाँ से। हमने सिंपल कैलकुलेशन करी है, इसको देखे आप कर सकते हो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अमन बोरोड Rs 6000 फ्रॉम ए बिजनेसमैन एट 19% पर एनम। अमन ने बोरो लिया, मीन्स प्रिंसिपल है 6000 रुपये फ्रॉम ए बिजनेसमैन से, और रेट लगाई उस पर 19% पर एनम पर ईयर की। आफ्टर 3 years ही पेड Rs 90 एंड गेव ए स्कूटर टू क्लियर ऑफ डेबिट। उसने आफ्टर 3 years 90 रुपये पे किए और प्लस में एक स्कूटर दे के पूरा का पूरा जो डेबिट था उसको क्लियर कर दिया। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ स्कूटर। तो 90 रुपये के साथ साथ जो स्कूटर दिया उसका कॉस्ट कितना था। तो फर्स्ट हम इसमें जो रेट दे रखी है, प्रिंसिपल दे रखा है और जो टाइम दे रखा है, इससे हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को अगर प्रिंसिपल में ऐड करते हैं तो अमाउंट आ जाता है। अमाउंट के साथ उसने अमाउंट में एक तो उसने 90 रुपये दिए और एक स्कूटर दिया। देखते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो इसमें जो गिवन है वो प्रिंसिपल इक्वल्स टू 6000। प्रिंसिपल है इसमें 6000 रुपये और रेट है इसमें 19%, रेट इक्वल्स टू 19%। एंड आगे इसमें जो टाइम दे रखा है वो 3 years का, टाइम इक्वल्स टू 3 years। अगर ऐसा ही हमको फाइंड आउट करना है तो ऐसा ही इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम और अपॉन में 100। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करें तो प्रिंसिपल है 6000 मल्टीप्लाई रेट है 19% और मल्टीप्लाई में टाइम है 3 year अपॉन में 100। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट ये लास्ट 2 0 है, यहाँ पे 6000 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू बचेगी 60 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 3। तो जब तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं 19 3 57, 60 मल्टीप्लाई 57, 60 को जब 57 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 3420। तो हमारा जो ऐसा ही है, जो 6000 अमीन ने बोरो अमाउंट लिया है, इसका जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट है वो 3420। तो अगर अमाउंट फाइंड आउट करना है तो इंटरेस्ट के अंदर हम अमाउंट वो प्रिंसिपल है वो ऐड कर देते हैं, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। प्रिंसिपल स्टार्टिंग में था 6000 जो उधार दिया था, और प्लस में 3 year के बाद में इस पे जो इंटरेस्ट बनाया हुआ है 3420। दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा तो 93,420। अब इतना रुपया उसको वापस डेबिट है पूरा चुकाना था, इसमें से उसने 90 रुपये दिए और प्लस में एक स्कूटर दिया। तो वैल्यूज यहाँ पे अगर देखें, स्कूटर की वैल्यू देखें, अमाउंट ऑफ स्कूटर देखें, कॉस्ट ऑफ स्कूटर देखें, अमाउंट ऑफ स्कूटर, तो स्कूटर के साथ साथ उसने जो अमाउंट पे किया है टोटल उसमें 90 रुपये तो उसने कैश दिए हैं और प्लस में एक स्कूटर दिया है। तो स्कूटर प्लस 90 इक्वल्स टू हो जाएगा अमाउंट के इक्वल में टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ स्कूटर, कॉस्ट ऑफ स्कूटर एक ही है, अमाउंट ऑफ स्कूटर देखें तो अमाउंट ऑफ स्कूटर इसने प्लस में 90 और इक्वल्स टू अमाउंट है 9420।
दोनों को मिला के इतना अमाउंट आता है 9420। इसमें 90 रुपये इसने कैश दिए, तो अमाउंट से हम इसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ प्राइस किसका रहेगा, स्कूटर का रहेगा। तो स्कूटर इक्वल्स टू आ जाएगा 9420 और माइनस में कर देंगे 90। तो यहाँ पे 0 12 9 3 बचेगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा। 9330 रुपये वो स्कूटर के कॉस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए सम अमाउंट टू RS 500 आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम के बाद में 500 जो अमाउंट है वो हमारा बन जाता है व्हेन रिकनोड एट 12%, जब इसकी रेट 12% हो पर एनम पर ईयर की। इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज 100, फाइंड द टाइम। टाइम फाइंड आउट करना है हमको, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और प्लस में जो आफ्टर कुछ टाइम के बाद में जो अमाउंट दे रखा है वो है 500। हमको इसमें इस क्वेश्चन के अंदर सम फाइंड आउट करना है, मीन्स प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसमें अमाउंट इक्वल्स टू हमको गिवन है, अमाउंट इक्वल्स टू ₹500 और प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है इसमें, और अमाउंट और इंटरेस्ट इसमें गिवन है। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू और अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का सम। कुछ प्रिंसिपल होगा और आफ्टर सम टाइम उस पर कुछ इंटरेस्ट बनेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट दे रखा है 500, प्लस में प्रिंसिपल हम फाइंड आउट करेंगे, प्लस इंटरेस्ट है 100 रुपीज़ का। तो 500 यहाँ पे इक्वल्स टू, सॉरी, तो 500 से अगर 100 इधर आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इक्वल्स टू प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू आएगा 500 माइनस 100 400। प्रिंसिपल आएगा हमारे यहाँ पे 400। अब प्रिंसिपल अगर 400 है और रेट गिवन है इसमें 12%, रेट इक्वल्स टू है 12%, तो हम इजीली इसमें टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला अगर देखें तो टाइम इक्वल्स टू होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा इसमें गिवन है 100 रुपये, मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट किया 400 रुपीज़, 400 मल्टीप्लाई में रेट दे रखी है 12%। यहाँ पे वैल्यूज को सोल्व करें, 00 से यहाँ पे 00 कैंसिल कर देंगे, 100 और 4 से कैंसिल हो सकता है, 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 2 20 बनेगा, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे 25 अपॉन में 12 है, ये हमारा टाइम रहेगा। अगर इसको हम मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो 12 बन जा 12 है एंड 1 अपॉन 12 ईयर। तो 1 अपॉन ये तो पूरा 12 2 जा 24 है, सॉरी 12 2 जा 24, 2 एंड 1 अपॉन 12 ईयर है, तो 2 ईयर तो पूरा ईयर बनेगा, और 1 अपॉन 12 है। अगर इसको हम मंथ में चेंज करें तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 अपॉन 12 है मल्टीप्लाई बाई 12 है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1 मंथ बच जाएगा। तो 2 ईयर एंड 1 मंथ आफ्टर ये जो अमाउंट है ये 500 बन जाएगा, 400 रुपये, 100 रुपीज़ पे इंटरेस्ट हो गए। तो हमारा इसमें टाइम आएगा 2 ईयर एंड 1 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट 16% पर एनम इज RS 1774.08, फाइंड द सम। हमको इस क्वेश्चन में सम फाइंड आउट करना है, मीन्स प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, और सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम पे जो टाइम दे रखा है वो 2 ईयर है और रेट है 16% पर एनम। RS जो सम बन रहा है वो है 1774.08। देखते हैं हम, ये जो RS बन रहा है ये हमारा ऐसा ही बन रहा है इसका। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल को लेट कर लेंगे, प्रिंसिपल हमको फाइंड द सम, सम मीन्स हमको इसमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। लेट द प्रिंसिपल बी, प्रिंसिपल हम इसमें लेट कर लेंगे एक्स, प्रिंसिपल इक्वल्स टू एक्स रुपीज, और टाइम देखें, टाइम इसमें गिवन है 2 ईयर, और जो रेट है वो रेट इक्वल्स टू है 16% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है 1774।
मीन्स कुछ सम है, कोई प्रिंसिपल है जिसको 2 ईयर के लिए दिया जाता है 16% पे, अगर बोरो दिया जाता है लॉन्ग अमाउंट पे, या फिर किसी को उधार दिया जाता है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो है 1774.08। हमको वो सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो ऐसा ही दे रखा है वो है 1774.08। सिंपली हम इसमें अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसने हमको प्रिंसिपल लेट किया है। अक्स इक्वल्स टू इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में रेट मल्टीप्लाई टाइम। इंटरेस्ट है इसमें 1774.08 और मल्टीप्लाई में 100 और अपॉन में रेट दे रखी है 16%, मल्टीप्लाई में टाइम दे रखा है 2 ईयर। यहाँ से पॉइंट कैंसिल करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट है तो नीचे 1 के साथ 2 जीरो आ जाएंगे। 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे अगर इसको हम कैंसिल करें 16 से, तो ये नंबर 16 से कैंसिल हो सकता है। 16 से डिवाइड देंगे 177408 अपॉन में 16 और मल्टीप्लाई में 2। 16 से अगर इसको कैंसिल करें 16 वन जा 16, 1 रिमाइंडर 17 बनेगा, 16 वन जा 16, 1 रिमाइंडर 14 बनेगा। डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 140। अगेन इसमें अगर डिवाइड देंगे तो ये बनेगा 140। बिफोर 140 16 की टेबल में आता है 7 टाइम पे 128, तो 7 टाइम पे आएगा 128। 128 140 से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 12 और नेक्स्ट नंबर है 8 राइट कर देंगे तो अगेन 16 की टेबल में 128 आएगा 7 टाइम पे, तो यहाँ पे आया 11077 और अपॉन में आया 2। 2 से अगर इस नंबर को डिवाइड देंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10। 17 में 2 का डिवाइड देंगे, यहाँ पे 10 बन गया, 7 में 2 का डिवाइड देंगे तो 4 टाइम जाएगा। आगे अगर देखें हम इसमें तो 2 4 जा 8, 1544, ये इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे जो नंबर है ये 16 से हमने इसको जो कैंसिल किया है 16 वन जा 16, रिमाइंडर 1, 17 बन गया, 16 वन जा 16, 1 बचेगा और 1 बन जाएगा, 1 के साथ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल डिजिट अगर एक साथ डिवाइड देते हैं तो ऊपर भी 0 आ जाएगा। फिर 140 है, 140 से पहले 16 की टेबल में आता है 128 जो आता है 8 टाइम पे, सॉरी यहाँ पे नंबर 8 टाइम पे आएगा और यहाँ पे फिर 8 टाइम आएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो ये 5544 है, इसका प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू 5544। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए सम व्हेन रिकनोड एट 11 and 1/2% per annum amount to Rs 1784 आफ्टर 4 ईयर फाइंड द सम। एक सम है जब उसको उधार दिया जाता है एट द रेट ऑफ 11 पे पर एनम पर ईयर पे, तो अमाउंट जो बनता है उसका आफ्टर 4 ईयर वो 1784। फाइंड द सम, हमको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, हमको रेट गिवन है, टाइम गिवन है एंड आफ्टर 4 ईयर अमाउंट गिवन है। देखते हैं इसमें फर्स्ट अगर हमको इसमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो हम लेट कर लेंगे, लेट द प्रिंसिपल बी पी। लेट द प्रिंसिपल को हम लेट कर लेंगे पी रुपीज। रेट गिवन है, रेट इक्वल्स टू 11 and 1/2%। इसको अगर इम्प्रोपर में चेंज करें तो 11 2 जा 22 और 1 23/2% रेट हो जाएगी। और आगे इसमें टाइम दे रखा है टी इक्वल्स टू 4 ईयर। अमाउंट आफ्टर 4 ईयर जो अमाउंट बन रहा है वो 1784। प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है इसमें, तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने से पहले हम इसमें अगर इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है आफ्टर जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल को अगर 4 ईयर के लिए हम किसी को उधार देंगे
तो उसमें कुछ इंटरेस्ट ऐड होगा और फिर अमाउंट बनेगा। तो जो अमाउंट बनता है वो इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल को मिला के बनता है। तो अगर इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करना है तो अमाउंट से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अमाउंट है 1784 और माइनस में प्रिंसिपल पी कर देंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस पर प्रिंसिपल इक्वल्स टू होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 करें यहाँ पे, तो इंटरेस्ट है हमारा 1784 माइनस पी और मल्टीप्लाई में करेंगे 100 और अपॉन में लिखेंगे रेट। रेट इसमें दे रखी है 23 अपॉन में 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में टाइम दे रखा है 4 ईयर। इसको सोल्व आउट करते हैं तो P इक्वल्स टू हमको मिलेगा, यहाँ पे देखें तो ये जो दोनों वैल्यू है यहाँ P के नीचे 1 ले लेंगे और ये जो दोनों वैल्यू है इससे P से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो P मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू, और इसके नीचे 1 ले लेंगे, 1 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर सेम बनेगा। तो यहाँ 1784 माइनस P मल्टीप्लाई 100, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं 100 मल्टीप्लाई 2 से 4 को कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4। हम यहाँ भी 4 को 2 से कैंसिल कर सकते थे, 2 2 जा 4 टाइम। तो यहाँ पे 23 2 जा 46 हो जाएगा। 46 को P से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 P आ जाएगा इक्वल्स टू ये 1784 माइनस में P और मल्टीप्लाई बाई है 100। यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 46 P है इक्वल्स टू ये जो 100 है, 100 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल्स टू हो जाएगा 1784 माइनस P। यहाँ पे हम 100 को 1784 से और P से मल्टीप्लाई करके भी इसको सोल्व आउट कर सकते थे, इधर मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भी सोल्व कर लेंगे। 46 P अपॉन 100 है, नीचे 2 0 है तो 46 हो जाएगा 0.46 P और इक्वल्स टू 1784 माइनस P। यहाँ इसको आगे सोल्व करें हम तो P RHS में नेगेटिव है, हम इसको LHS में लेके आएंगे, वेरिएबल्स को एक साइड में करेंगे तो ये प्लस का P हो जाएगा इक्वल्स टू 1784 हो जाएगा। यहाँ पे 0.46 प्लस P और 1 P इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1.46 P इक्वल्स टू 1784। P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P इक्वल्स टू हो जाएगा 1784 अपॉन में 1.46। P के साथ 1.46 मल्टीप्लाई में RHS में इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो 1784 100 00 लगा देंगे और 1 अपॉन में आ जाएगा 146। जब इस वैल्यू में हम 146 का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1221.9 अप्रोक्सीमेट 9। तो हम 1.9 को 2 लिख सकते हैं, तो 1222 हमारा इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल होगा। वैल्यू थोड़ा क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी है क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना था, अमाउंट डायरेक्ट गिवन था, इंटरेस्ट भी गिवन नहीं था। तो फर्स्ट हम इसमें इंटरेस्ट ले लेंगे अमाउंट माइनस P करके, अमाउंट ये रहेगा और प्रिंसिपल P रहेगा। अगेन हम इंटरेस्ट की जगह ये पुट कर देंगे और वैल्यूज़ को सोल्व आउट करेंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल आएगा वो आएगा 1222। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, इफ RS 640 अमाउंट टू RS 784 इन 2.5 ईयर्स। एक अमाउंट है, एक प्रिंसिपल है 640 जो अमाउंट बन जाता है आफ्टर 2.5 ईयर 784 मीन्स प्रिंसिपल में कुछ इंटरेस्ट ऐड होके वो 784 हो जाता है 2.5 ईयर्स में। व्हाट विल बी RS 900 अमाउंट टू इन 5 ईयर्स एट सेम रेट % पर एनम। सेम इसी के ऊपर जो रेट लग रही है उसी रेट के ऊपर कौन सा अब कितना अमाउंट बनेगा जिसका प्रिंसिपल 900 है, ये हमको फर्स्ट कंडीशन से सेकंड कंडीशन में फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास रेट मिसिंग है और दोनों कंडीशन की रेट सेम है, तो फर्स्ट कंडीशन से हम रेट फाइंड आउट करेंगे
सॉल्यूशन में देखें तो इसमें हमको फर्स्ट में गिवन है प्रिंसिपल इक्वल्स टू है 640, और जो अमाउंट दे रखा है आफ्टर 2.5 ईयर वो बन रहा है 784। तो हम इजीली यहाँ से इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट है 784 माइनस 640 करेंगे तो ये आएगा 4 माइनस 0 4, 8 माइनस 4 4, 7 माइनस 6 1, 144 हमारा इंटरेस्ट रहेगा। और टाइम इक्वल्स टू दे रखा है 2.5 ईयर। 2.5 ईयर को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 और 1 5/2 ईयर हो जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्टली रेट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। रेट इक्वल्स टू इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। इंटरेस्ट यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया 144 मल्टीप्लाई में 100 और अपॉन में प्रिंसिपल है इसमें 640 और मल्टीप्लाई में टाइम है 5/2, 2 पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ से वैल्यूज को कैंसिल करेंगे, लास्ट में 10, 100 का 10 से कैंसिल हो जाएगा। 5 से अगर 10 को कैंसिल करें तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा। यहाँ पे 2 2 जा 4 बन जाएगा, या फिर हम 2 से कैंसिल करेंगे 64 को तो ये होगा 32 टाइम। 32 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम। 144 16 की टेबल में आता है 9 टाइम। तो हमारी जो रेट आएगी वो आएगी 9%। इन वैल्यूज़ को सोल्व आउट करने के बाद में हमारी रेट आई है 9%। दोनों कंडीशन में रेट हमको सेम रेट परसेंट गिवन है, और आगे हमको अमाउंट फाइंड आउट करना है। सेकंड वाली कंडीशन में हमको प्रिंसिपल दे रखा है और टाइम दे रखा है 5 ईयर का। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में देखें तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू है 900 और टाइम इक्वल्स टू है 5 ईयर और सेम रेट है। इट मीन्स हमने जो अभी रेट फाइंड आउट करी है 9%, यही रेट इसमें रहने वाली है इक्वल्स टू 9%। तो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम इसमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इंटरेस्ट और SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल है इसमें 900 मल्टीप्लाई रेट हमने फाइंड आउट करी है 9% मल्टीप्लाई 5 अपॉन में आ जाएगा 100। यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा और मल्टीप्लाई में 5, तो यहाँ पे बन जाएगा 5 1 जा 5, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 405 आएगा हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को जब हम प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं तो अमाउंट आ जाता है। तो अमाउंट इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल। इंटरेस्ट आया हमारा 405 और प्लस में प्रिंसिपल था 900। जब 405 को 900 में हम ऐड करते हैं तो 505 0 0 0, 9 में 4 ऐड करेंगे तो ये होगा 13। तो 1305 हमारा इसका अमाउंट होगा जो हमको इस कंडीशन में पूछा है कि RS 900 पे अमाउंट कितना बन जाएगा इन 5 ईयर्स एट सेम रेट परसेंट है। तो हमको फर्स्ट वाली कंडीशन से पहले रेट फाइंड आउट करेंगे और फिर आगे इसमें प्रिंसिपल और टाइम गिवन है, रेट दोनों की सेम है तो इसमें जो रेट मैंने फाइंड आउट करी है वो इसमें काम में ले लेंगे और इसमें अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के बाद में अमाउंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे जो आएगा हमारा 1305। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, इफ द अमाउंट ऑफ RS 400 इन 3 ईयर्स इज RS 460। 460 अमाउंट बन जाता है 400 का 3 ईयर्स में। प्रिंसिपल है 400, कोई बोरोड अमाउंट है 400 रुपीज़ जो 3 ईयर्स के अंदर 460 बन जाता है इंटरेस्ट को मिला के। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ RS 750 इन 7.5 ईयर्स के अंदर क्या अमाउंट बनेगा 750 उसका प्रिंसिपल है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमारे पास प्रिंसिपल है, अमाउंट है और टाइम है। इसमें हम रेट फाइंड आउट करेंगे तो रेट के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है इसका। देखते हैं सॉल्यूशन को। प्रिंसिपल इक्वल्स टू है 400 रुपीज़ और टाइम इक्वल्स टू है 3 ईयर्स। टाइम 3 ईयर्स है, प्रिंसिपल 400 है एंड जो अमाउंट बन रहा है वो है 460। तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है
प्रिंसिपल देने के बाद में जो अमाउंट अगला रिटर्न करेगा वो इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा ₹60। इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है 460 माइनस 400, यहाँ से इंटरेस्ट बनेगा ₹60 का। इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे ₹60। सिंपली हम रेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, रेट इक्वल्स टू इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में हम करते हैं P मल्टीप्लाई T। इंटरेस्ट देखे तो इंटरेस्ट 60 है, मल्टीप्लाई में 100 और अपॉन में आ जाएगा प्रिंसिपल है 400 और मल्टीप्लाई में टाइम है 3 इयर्स का। वैल्यूज को कैंसिल करें, 00 से यहाँ से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 60 है और 4 से कैंसिल हो सकता है। 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर 20, 4 5 जा 20। 15 को अगर 3 से डिवाइड देते हैं 15/3 तो 15 3 की टेबल में आता है 5 टाइम, तो 5% है इसकी रेट हो जाएगी। दोनों की जो रेट है वो सेम है। दो कंडीशन है इस क्वेश्चन में हमको गिवन है। फर्स्ट कंडीशन से हमने रेट फाइंड आउट करी है, आगे सेम रेट हम इसमें यूज करके व्हाट विल बी द अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, जिसका प्रिंसिपल दे रखा है 750 एंड जो टाइम दे रखा है 7.5 ईयर्स दे रखा है। तो नेक्स्ट कंडीशन में अगर प्रिंसिपल देखें तो प्रिंसिपल है 750 और टाइम है इसमें 7 एंड 1/2 ईयर और रेट हम इसमें यूज करने वाले हैं 5%। देखते हैं ये जो 11th क्वेश्चन है सेम 10th क्वेश्चन की तरह है। तो इसमें देखते हैं अमाउंट। अमाउंट से पहले हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल देखे तो है 750 मल्टीप्लाई में टाइम। टाइम हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म में है, इसको इम्प्रोवर में चेंज करें तो 7 2 जा 14 और 115/2 ईयर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 15/2 और रेट है इसमें 5%। तो नीचे जो 2 आया है इस टाइम का, ये नीचे जो 100 आता है उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आगे इस वैल्यूज को सोल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो 10 है वो 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 2 जा 10। ऊपर वैल्यू बचती है 75 मल्टीप्लाई 15 और नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाता है। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 5 जा 75, 5 7 कैरी हो जाएगी, 15 7 जा 105 होगा, 105 में 7 ऐड करेंगे तो 112 आएगा और अपॉन में 4 हो जाएगा। ऊपर वाले नंबर में जब 4 का डिवाइड देते हैं तो 4 2 जा 8, 11 माइनस 8 करें तो रिमाइंडर आता है 3। 3 को 2 के साथ रखेंगे तो 32 बन जाएगा। 32 4 की टेबल में आता है, 4 8 जा 32। आगे बचता है 5 में 4 का डिवाइड देंगे तो 4 1 जा 4। आगे डिवाइड नहीं जाएगा, 5 माइनस 4 करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। हम 10 बना देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। 2 0 20 बन जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो हमारा जो इंटरेस्ट आया 281.25 आया। इंटरेस्ट को अगर प्रिंसिपल में हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट बना है। तो प्रिंसिपल है इसमें 750 और प्लस में इंटरेस्ट आया 281.25। तो यहाँ प्रिंसिपल आफ्टर पॉइंट कुछ नहीं है तो आफ्टर पॉइंट 25 ही रहेगा। 0 1 1 हो जाएगा, 8 और 5 13, 1 कैरी, 7 2 9 और 1 10, 1031.25 इसमें अमाउंट रहेगा। सेम पहले वाले की तरह ये क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट हमको प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है और अमाउंट दे रखा है। इससे हम इंटरेस्ट निकाल के इस फर्स्ट कंडीशन की रेट फाइंड आउट करेंगे। दोनों कंडीशन में रेट सेम है और इसमें प्रिंसिपल गिवन है और टाइम गिवन है। रेट हमने फाइंड आउट करी है, तीनों को हम पुट करके इसका इंटरेस्ट में निकालेंगे। इंटरेस्ट निकालने के बाद में हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 16 ईयर्स। ए सम ऑफ मनी एक प्रिंसिपल है जो सिंपल इंटरेस्ट से डबल हो जाता है 16 ईयर्स में। फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। पर एनम के हमको रेट परसेंट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मनी हमको कुछ गिवन नहीं है तो मनी को हम लेट कर लेंगे। लेट द मनी बी, लेट द सम ऑफ मनी और प्रिंसिपल जो अमाउंट हमने बोरो दिया है उसको हम लेट कर लेंगे रुपीज़ x और 100।
100 से थोड़ा इजी रहेगा तो हम लेट कर लेंगे, लेट द सम ऑफ मनी भी 100। 12th क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। 100 रुपये क्या हो गया, हमने इसमें लेट कर लिया प्रिंसिपल और द सम ऑफ मनी। आफ्टर 16 ईयर के बाद में जो इसका सम है, सम ऑफ मनी है, ये खुद का डबल हो जाता है। इट मीन्स आफ्टर 16 ईयर्स के बाद में जो हमको अमाउंट रिसीव होगा वो विथ इंटरेस्ट होगा। तो जो अमाउंट बनेगा वो होगा 2 टाइम ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का 2 टाइम। तो 2 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल हमने लेट किया है 100, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। अमाउंट हो रहा है 200। तो जो प्रिंसिपल के बाद में जो अमाउंट बना है इसके बीच में जो हुआ है वो इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट से जब प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट आया 200 माइनस प्रिंसिपल हमने लेट किया 100, तो 200 और 100 का डिफरेंस होगा 100 रुपये। इंटरेस्ट आ गया हमारा 100 और टाइम दे रखा आफ्टर 16 ईयर, तो टाइम है 16 ईयर्स का। यहाँ से हम इजीली रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे इस क्वेश्चन की। तो रेट फाइंड आउट करने के लिए इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट जो अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस था वो है 100, तो इंटरेस्ट 100 मल्टीप्लाई फॉर्मूले में जो 100 है 100 और अपॉन में प्रिंसिपल करें, प्रिंसिपल हमने लेट किया है 100 रुपीज़ और मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम है 16 ईयर का। यहाँ से वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, ऊपर बचेगा 100 और नीचे बचेगा 16। 100 और 16 को अगर कैंसिल आउट करना चाहें तो 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 100 में अगर 4 का डिवाइड देते हैं तो आता है 25 और 16 में 4 का डिवाइड देते हैं तो 4 4 जा 16। ये 25/4% रेट है। इसको अगर हम मिक्स्ड में चेंज करना चाहें तो 25 को 4 से डिवाइड दे देंगे, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 5 - 4 1 बचेगा, रिमाइंडर इसका न्यूमरेटर हो जाएगा और जो डिवाइजर वो डेनोमिनेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे रेट बनेगी 6 and 1/4%। रेट परसेंट बनेगी पर एनम 6 and 1/4%। सिंपली इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे जिनमें सम ऑफ मनी है वो इंटरेस्ट अगर डबल हो रहा है तो इसमें कुछ टाइम गिवन होगा या फिर रेट गिवन होगी, तो इसमें हमेशा हम जो प्रिंसिपल है वो लेट कर लेंगे, या तो एक्सलेट करेंगे या फिर 100 से हम इजीली अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। 200 डबल होगा, ट्रिपल होगा, जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे क्वेश्चन में हम जो सम है जो प्रिंसिपल है वो 100 लेट करके इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ए सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 16 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे मनी है वो ट्रिपल बन रही है, 3 टाइम बन रही है इन 16 ईयर्स। तो यहाँ भी हम लेट करेंगे सॉल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट द सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी इसमें लेट करेंगे हम, सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी इक्वल्स टू हम लेट करेंगे इसमें 100। अगर सम ऑफ मनी हमने इसमें 100 लेट किया है तो यहाँ पे जो अमाउंट हो रहा है वो इसका 3 टाइम हो रहा है। तो अमाउंट अगर 3 टाइम करेंगे तो अमाउंट इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ प्रिंसिपल हम इसमें कर देंगे। तो अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 मल्टीप्लाई बाई प्रिंसिपल। तो 3 टाइम ऑफ प्रिंसिपल करेंगे तो प्रिंसिपल हमने लेट किया है 100, तो ये हमारा अमाउंट आएगा 300 रुपीज़। अमाउंट है हमारे पास और प्रिंसिपल है तो सिंपली हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 300 माइनस प्रिंसिपल करेंगे 100 रुपये, 300 में से 100 माइनस करते हैं तो ये आता है 200 हो जाएगा इसमें हमारा इंटरेस्ट। और जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 16 ईयर्स का, टाइम इक्वल्स टू 16 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। वैल्यू यहाँ पे पुट करें, इंटरेस्ट हमारा आया 200 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में प्रिंसिपल हमने लेट किया है 100 और मल्टीप्लाई में टाइम है 16 ईयर का।
यहाँ पे 100 है, वो 100 से कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, ऊपर है 200 और नीचे बच रहा है 16। यहाँ पे अगर वैल्यूज़ को हम 4 से अगर कैंसिल आउट करना चाहें तो 4 5 जा 20 और एक 0, और यहाँ 16 है, 4 की टेबल में 4 टाइम आता है, 50/4 बन जाएगा। 50/4 को अगर मिक्स्ड में चेंज करना चाहें तो 50 में 4 का डिवाइड देंगे, 4 बन जा 4, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 बचेगा, 0 आ जाएगा, 10 बन जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अगेन इसको या तो इसका जो रिमाइंडर बच रहा है 2/4 मीन्स 1/2, 12 एंड 1/2, या फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 20 है वो 4 की टेबल में 5 टाइम पे आता है, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो 12.5% आएगी। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 3 टाइम हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। तो अगर हम प्रिंसिपल 100 लेट करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 300 रुपीज़। अमाउंट 300 है, प्रिंसिपल 100 है, तो अमाउंट से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, इजीली इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे और फिर रेट के फॉर्मूले में हम सभी वैल्यूज़ को पुट करके क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेंगे, जिससे रेट आएगी हमारी 12.5%। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ए सम ऑफ मनी पुट एट 12% पर एनम अमाउंट टू Rs 966 इन 3 ईयर्स। एक सम ऑफ मनी है जो 12% रेट के ऊपर अमाउंट बन जाती है 966। एक सम ऑफ मनी है जिसमें इंटरेस्ट एड होके आफ्टर 12% से आफ्टर 3 ईयर एंड 2 मंथ के बाद में अमाउंट बन जाता है 966। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इट इन 2 ईयर्स एट 18% पर एनम। सेम प्रिंसिपल है, सेम प्रिंसिपल का अमाउंट कितना बन जाएगा आफ्टर 2 ईयर 18% पर एनम की रेट से। तो सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो यहाँ पे जो रेट है वो है 12% और जो सम है वो हमको फाइंड आउट करना है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट द सम ऑफ मनी बी एक्स। एक्स और अगर प्रिंसिपल है तो पी लेट कर लेंगे, मनी बी पी। यहाँ पे जो अमाउंट बन रहा है, अमाउंट है 966। तो अगर अमाउंट 966 है और प्रिंसिपल पी है तो इजीली हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट जनरली क्या होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का डिफरेंस। तो 966 अमाउंट है माइनस प्रिंसिपल, ये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। और इसमें जो टाइम है, टाइम दे रखा है, टाइम इक्वल्स टू 3 ईयर्स एंड 2 मंथ। 3 ईयर्स एंड 2 मंथ को हम 3 एंड 2 मंथ को अगर ईयर में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3 एंड 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1/6। तो इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 6 3 जा 18 और 1 19/6 ईयर। 19/6 ईयर हमारा टाइम आ जाएगा। और रेट दे रखी है इसमें 12%। रेट आर इक्वल्स टू है 12%। सिंपली हम प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इक्वल्स टू होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ प्रिंसिपल पी इक्वल्स टू इंटरेस्ट हमने 966 माइनस पी लेना है, तो 966 माइनस पी इंटरेस्ट हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 100 और अपॉन में आएगी रेट। रेट दे रखी है इसमें 12%। 12 मल्टीप्लाई टाइम है 19/6, तो 19 है अपॉन में 6 ऊपर चला जाएगा। 12 है, 6 से कैंसिल हो सकता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 है। यहाँ पे प्रिंसिपल इक्वल्स टू 966 माइनस में पी और मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 19 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 38 हो जाएगा। 19 2 जा 38। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38p बन जाएगा इक्वल्स टू 966 माइनस p और मल्टीप्लाई में जो 100 है उसको यहाँ पे डिवाइड में लेंगे तो ये 38/38p के डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू 38p को अगर 100 से डिवाइड देते हैं
तो ये हो जाएगा 0.38 पी। 38 पी इक्वल्स टू 966 माइनस पी हो जाएगा। यहाँ से जो नेगेटिव पी है उसको LHS में लेके आएंगे तो एक प्लस हो जाएगा, तो 0.38 पी प्लस में पी हो जाएगा इक्वल्स टू 966। यहाँ पे 1 पी है, यहाँ पे 0.38 पी है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1.38 पी इक्वल्स टू 966। हमको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू हो जाएगा 966 अपॉन में 1.38। यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट है तो ऊपर 100 चला जाएगा। यहाँ 138 से 966 को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो ये कैंसिल होगा, 13 7 जा 8 7 जा 56, 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल आया हमारा 700। सेकंड कंडीशन हमको इसमें गिवन है, व्हाट विल बी द अमाउंट। अमाउंट क्या होगा, 700 रुपये को प्रिंसिपल लेके 2 ईयर्स का एट 18% रेट। तो यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटरेस्ट इक्वल्स टू हम करेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल आया हमारा 700, मल्टीप्लाई में रेट, जो नई कंडीशन में जो रेट है वो 18% है, और मल्टीप्लाई में टाइम है 2 ईयर, और अपॉन में आ जाएगा 100। यहाँ पे आप राइट डाउन भी कर सकते हो कि जो टाइम है वो 2 ईयर है, और प्रिंसिपल आया है 700, और रेट दे रखी है 18%। तो यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे, 00 से 00 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 18 2 जा 36, 7 मल्टीप्लाई 36, 7 6 जा 42 हो जाएगा, 7 3 जा 21, और 4 ऐड करेंगे 252 बन जाएगा। ये होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को अगर हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट है 252 और प्लस में प्रिंसिपल था 700। 700 को अगर 252 में ऐड करते हैं तो अमाउंट आ जाता है 952 रुपीज़। ये हमारे इस क्वेश्चन में अमाउंट होगा 952 रुपीज़। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन व्हाट टाइम विल ए सम ऑफ मनी पुट 16.2/3% सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ। सेम ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ गया है। टाइम यहाँ पे पूछ रहा है, एक सम ऑफ मनी है वो 16.2/3% रेट से ट्रिपल हो जाती है खुद की। तो यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सॉल्यूशन इसका देखें तो सम ऑफ मनी हम लेट कर लेंगे ₹100। लेट द सम ऑफ मनी, लेट द सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी हम लेट करेंगे 100 रुपये। जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें मनी है वो अमाउंट है वो ट्रिपल है डबल है इस टाइप से हो जाता है, तो यहाँ पे सम जो मनी है वो हम 100 लेट करेंगे। लेट द सम ऑफ मनी भी 100 रुपीज़। अगर सम ऑफ मनी 100 रुपये है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट की कंडीशन दे रखी है, अमाउंट इसका ट्रिपल हो जाता है, 3 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल हो जाता है। तो 3 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 300 रुपीज़। अब यहाँ से सिंपली हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस, अमाउंट से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट है 300 माइनस प्रिंसिपल हमने लेट किया है 100, 300 से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 इंटरेस्ट आ जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल्स टू दे रखा है 16 एंड 2/3%। ये मिक्स्ड फॉर्म में, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करें तो 16 3 जा 48 होता है, 48 में 2 ऐड करेंगे तो 50/3% रेट हो जाएगी। आगे देखें, यहाँ पे हमको सम ऑफ मनी 100 थी और टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। इंटरेस्ट देखें, इंटरेस्ट हमारा है यहाँ पे 200, इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया है तो इंटरेस्ट है 200 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में प्रिंसिपल हमने लेट किया है 100 रुपये और मल्टीप्लाई में रेट है 50/3%।
तो 50/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 100 से 100 यहाँ पे सिंपल कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 वो 5 की टेबल में 5 1 जा 5, 5 4 जा 24 टाइम आता है। तो यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा 4 × 3 इक्वल्स टू 12 ईयर। क्वेश्चन सिंपल है, कैलकुलेशन भी सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि सम ऑफ मनी है वो 16.2/3% की रेट से ट्रिपल हो जाती है। तो यहाँ पे हमको टाइम फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल 100 लेट कर लेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट हो जाएगा 300, इंटरेस्ट आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो 200 और रेट इसमें गिवन है 50/3%। टाइम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज को सोल्व आउट करेंगे तो टाइम आ जाएगा 12 ईयर। हम इस टाइप के जो और क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।